अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हमारे पास मोबाइल है ओप्पो का A5 2020। ये है CPH 1933। तो इसको कोड हम रिमूव करेंगे विद और डाटा लॉस। ये UFS चिप है, तो आज हम इसका CPU स्क्रैच करके ISP के थ्रू इसका कोड रिमूव करेंगे। तो इसमें डेड होने का चांस भी नहीं है, और अगर आप अच्छे से इसको स्क्रैच करते हैं CPU को, तो फिर तो कोई चांस है ही नहीं ना। तो अगर आपके पास अच्छी माइक्रोस्कोप है, ब्लेड है, तो आप सुकून से ये काम कर सकते हो। और ज़रा आपका हाथ भी काम बनानी चाहिए, ज़रा हाथ भी आपका सही हो, जिससे टांके आप सही तरीके से लगा सको। अब ये ना हो कि आप टांका कहाँ लगा रहे हो और ये बारीक टांका है, तो आपका हाथ कहीं जा रहा है, टांका कहीं खड़ा है, तो ये काफ़ी बारीक है। इसके लिए आपका हाथ जो है वो काम बनानी चाहिए। तो शुरू करते हैं, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद इसको जल्दी से इसका कोड रिमूव करते हैं, हम CPU स्क्रैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम उतनी कटिंग कर लेंगे जितना हमने CPU स्क्रैच करना है। इससे हमारी कोई लाइन भी डैमेज नहीं होगी। ऐसे हमें शील्ड काटनी पड़ेगी और बहुत मसला होता था, तो वो मसला अब नहीं होगा कोई भी। हम उतना ही एरिया काटेंगे जो हमें ज़रूरत है। तो उतना एरिया हमने काट लिया है। तो CPU हम इसको बहुत ही एहतियात के साथ CPU स्क्रैच करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप इसको आराम से स्क्रैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस सबसे अ, अगर आप इसको डेड नहीं करना चाहते तो आराम से इसको स्क्रैच करें और ज़्यादा एरिया ना करें। बस ये आप निशानी लगा लें, निशानी लगाने के बाद आप इसको आराम से स्क्रैच करें। तो अगर नीचे से प्रिंट डैमेज नहीं होता ना, तो ये मोबाइल डेड नहीं होगा। अगर नीचे से कोई भी लाइन डैमेज नहीं होती तो ये मोबाइल डेड नहीं होगा। तो अगर आपके पास ड्रिल है तो उससे कर लें, और अगर ब्लेड है तो ब्लेड से कर लें, जिससे आपको आसानी लगे आप उससे कर सकते हैं। थोड़ी सी देर लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे तो अच्छा है कि सेट डेड हो जाए, तो थोड़ी सी देर ही लग जाए। सेट जब ओके हो जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी, वरना तो जब डेड हो जाता है तो फिर टेंशन ही टेंशन होती है। एक तो ये हो भी जल्दी जाता है, इतनी देर नहीं लगती। वरना जो चिप है हम उसको उतारना, ब्लैक पे साफ़ करनी, फिर लगाना, फिर कोई भी मसला हो जाता, प्रिंट लिंक ख़राब हो जाता या चिप भी डैमेज हो जाती। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस कनेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो और ओप्पो रीसेट कर दो बस। इससे आपका डाटा भी बच जाएगा और कोड भी खुल जाएगा। स्पीड मैंने तेज़ कर दी है। ऐसा ना समझना कि ये तेज़ तेज़ प्लेट मार रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही मारने लग जाना और मोबाइल चट हो जाए।
क्योंकि सीपीयू अगर डैमेज हो गया तो फिर मोबाइल चाटी समझो। तो बहुत ही एहतियात से काम करना है। ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल या सीटीसी डालते रहोगे तो उससे बहुत आसानी से स्क्रैच होता है, आराम से। और जैसे ही नीचे से ग्रीन ग्रीन नज़र आए तो फिर आपने स्पीड स्लो कर देनी है, क्योंकि ये मोबाइल की ज़िंदगी और मौत वाला हिस्सा है, जहाँ पे अगर आप बेहतियाती करेंगे तो ये इसको मौत मिलेगी, और अगर बेहतियाती नहीं करेंगे तो फिर ये ज़िंदा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पॉइंट हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये हमारे 4 पॉइंट हैं। ये यूएफएससी पे, इसलिए इस पे 5 पॉइंट लगेंगे। एक ग्राउंड, और दूसरा आरएक्स ऑन, आरएक्स ओपी, टीएक्स ऑन, टीएक्स ओपी। ये 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अच्छा, तो अब इनको स्क्रैच करने के लिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। स्क्रैच करने के लिए जो पॉइंट हैं वो ही स्क्रैच होने चाहिए। अगर आप उसके साथ ग्राउंड भी स्क्रैच कर देंगे तो फिर ये सेट पोर्ट लेने लग जाएगा, ईडीएल मोड में चला जाएगा, तो वो शॉर्ट हो जाएगा पॉइंट, तो ये मसला कर जाएगा। तो अगर आप ग्राउंड इसके साथ नहीं करते, तो ग्राउंड अगर इसके साथ स्क्रैच नहीं होता ना, तो फिर टांका आपका बहुत आराम से लगेगा, ऐसे मिनटों में। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये वैसे माइक्रोस्कोप के बगैर तो बंदा लगा ही नहीं सकता, बहुत ही बारीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो 4 पैंट हैं वो साफ़ हो चुके हैं। जब ये साफ़ हो गए हैं तो आपको इस पे सोल्डिंग लगानी है। तो उसके लिए आपको इस पे थोड़ी सी पीछे पेस्ट लगानी पड़ेगी। थोड़ी सी पीछे पेस्ट लगाने से आपको ये सोल्डर जल्दी हो जाएगा, और जैसे ये सोल्ड होगा टांका आपका आराम से लग जाएगा। तो इसको सोल्ड करना बहुत लाजमी है। जैसे आप आईएसपीपी नोट लगाते हैं, ऊपर ब्लैक पेस्ट लगी होती है, आप टांका लगाते रहते हैं, सीएल की रिसेंसी डैमेज हो जाती है। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा बीजी पेस्ट लगा दें तो वो टांका आराम से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने के बाद थोड़ी सी बीजी पेस्ट लगा देनी, और उसके बाद इसको सोल्ड कर देना। तो ऐसे ही अगर आप कंचा पीस प्रिंट निकालेंगे तो फिर ये डेड भी नहीं होगा, और टांके भी आपके आराम से लगेंगे। और ये आप इसमें खच मारेंगे, ग्राउंड भी साथ टच कर दिया और ये भी, तो फिर ये मोबाइल चाटी होना है, कहाँ बचना है।
तो इस पे थोड़ी सी पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगाने के बाद इस पे थोड़ी सी बीजीए पेस्ट भी लगा देंगे। ये हमने लगाई थोड़ी सी पेस्ट। एम टच पेस्ट जो है वो भी अच्छी है, तो वो भी लगा दें। और इसमें थोड़ी सी बीजीए पेस्ट लगा दें। और फिर इसको सोल्ड कर लें। ये टांके हैं बहुत मनूस, जल्दी सोल्डिंग ही नहीं पकड़ते, और जब पकड़ लें फिर नहीं छोड़ते। ये तो अगर हाथ कामता हो तो एक टांका लगाएंगे दूसरा टूट जाएगा, दूसरा लगाएंगे तीसरा टूट जाएगा। तो टांका भी बहुत सुकून से लगाना पड़ता है। ये हमारे सोल्ड हो गए हैं, तो ये अब हम कनेक्शन लगाएंगे तो ये बहुत आराम से लगेंगे। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम इसको सोल्ड करेंगे तो ये हमारे जो टांके हैं कनेक्शन हमारे आराम से लग जाएंगे। तो ये सोल्डर जो तार है वो उतनी ही यूज़ करें, थोड़ी सी जितना टांका लगना है इतनी ही लंबी लंबी के दोनों शार्ट हो जाए, थोड़ी सी हो जिससे हम टांका आराम से लगा सकें। बिल्कुल ही आप आसानी से लगा लेंगे। हाथ तो इधर भी काँप रहा है लेकिन इतना नहीं काँप रहा कि दूसरा टांका ही टूट जाए। लेकिन पता लगे हाथ काँप पे, 4 टांके लगा लिए, 3 लगा लिए, चौथा लगा रहे हैं तो तीनों का ही मरना निकाल दिया। एक दिन ना ट्रेनिंग करनी है, काव्य पकड़ के बैठे रहना है। हाँ भी कितना काँपता है हाथ। बीजी पेस्ट लगाने से ये है कि हमारा टांका जल्दी लग जाता है। ऐसे हम ऐसे काव्य को रगड़ते रहते हैं, वो जगह ही ख़राब हो जाती है। मैंने ब्रेक बिट यूज़ करा था, वो सही टांका नहीं लग रहा था। अब मेरी जो बड़ी मोटी बिट है उससे जल्दी टांका लग रहा है। जो तलवार की तरह नहीं होती बिट, वो वाली बिट, उससे टांका आराम से लग रहा है। जो मैंने ब्रेक ली हुई है उससे सही टांका नहीं लग रहा था। तो 3 टांके हमारे लग गए हैं, और अल्लाह खैर ही करे, चौथा टांका लगाना है।
मुबारक हो फ्रेंड्स, आखिरकार हम चारों तारें लगाने में सफल रहे। अब हमारे कनेक्शन हो गए वीआईपी। तो मुझे उम्मीद है ये पहले कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसको हम फिटिंग करते हैं। इसको बॉडी में फिट करके यूएसबी से हम इसको करंट देंगे। और ये है EasyJet का यूएफएस सॉकेट। और हम यूएसबी लगा लिए। हम EasyJet में ये EasyJet का सॉकेट लगाएंगे, यूएफएस सॉकेट। और जी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, EasyJet का फाइल मैनेजर। ओ भाई ओपन ही हो जाओ। तो मुबारक हो, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ से हम यूएफएस सेलेक्ट करेंगे और आईएसपी पे हमारा टिक का निशान है तो आइडेंटिफाई कर देंगे। ये एरर आ गया है, फिर से कनेक्ट करते हैं। फिर से एरर आ गया है। मुझे लगता है इसमें यूएसबी मैं ठीक तरह से लगा देता हूँ। लगता है कनेक्शन ठीक नहीं जा रहा। तो मैं ना कंप्यूटर पीसी से निकाल के इसको डेप्थ चार्जर पे लगा देता हूँ। कभी eMMC को करंट सही ना मिले फिर भी कनेक्ट नहीं होता। तो चार्जर मैंने लगा दिया है। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। मुबारक हो, ये कनेक्ट हो चुका है और आखिरकार हम कामयाब हो गए। तो अब फ्रेंड्स क्या है, अब हम टूल में जाएंगे और ऊपर रीसेट कर देंगे। बस यस करेंगे, हमारा डाटा भी सेव रहेगा और कोड खुल गया। यही काम था, बस रीड इन्फो करेंगे तो इतना ही काम था। अब हम इसको वापस रीपैक करेंगे और चेक करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा मोबाइल सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो अब हम इसका FRP बाईपास करेंगे। तो उसके लिए हमें इमरजेंसी कॉल में जाके *813# मिलाएंगे तो ये बाईपास होके डायरेक्ट हमें कोई सेटअप नहीं चलाना पड़ेगा, ये मेन्यू में आ जाएगा और हमारा सक्सेसफुली स्क्रीन लॉक रिमूव हो चुका है और डेड भी नहीं हुआ, बिल्कुल मोबाइल भी साफ़ है। तो और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।